ओके यहाँ हम डिस्कस करेंगे पोस्ट डेंचर कंप्लेंट्स। ये बहुत कॉमनली कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट आके करते हैं हमारे क्लिनिक्स में। तो इस तरह से भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपने डेंचर दिया एक पेशेंट को, तो पेशेंट अब आया है, उसको लूजनेस हो गई है कि वो कंप्लेंट करे, या वो कंप्लेंट करे कि मेरा दांत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जबकि पहले इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते थे जो मेरे नेचुरल टीथ थे, तो आपने उसको ठीक करना है, या टंग बाइट या चीक बाइट हो रही है। तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनको डिस्कस करने से पहले हम मैक्सिलर और मैंडिबल में देख लेते हैं कि जब हम डेंचर देते हैं तो हम लोगों किन चीज़ों का ख्याल रखने हैं, ठीक है। अभी मैंने मैक्सिलरी आर्च यहाँ पे बनाई है। मैक्सिलरी आर्च में हम डेंचर लगाते हैं तो हम लोग इन चीज़ों का ख्याल करते हैं कि जो डेंचर है ना वो हैमिलर नॉच होती है हमारे पास बिल्कुल पोस्टीरियर पे, ठीक है। ये बिल्कुल पोस्टीरियर पे एक नॉच होती है, उसको हम हैमिलर नॉच कहते हैं, ठीक है। उस नॉच से ज़्यादा आगे हम डेंचर को एक्सटेंड नहीं करते, ये लास्ट एक्सटेंशन ऑफ डेंचर होती है, ठीक है। ये हैमिलर नॉच है जो मैंने ब्लैक में इसको हाईलाइट किया है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड हम नहीं करते। ये हमारी पोस्टीरियर एक्सटेंशन होती है, लास्ट पोस्टीरियर एक्सटेंशन डेंचर की होती है, ठीक है। इससे अगर एक्सटेंड हो गया तो पेशेंट को कंप्लेंट होगी फिर, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके एक्सटेंशन से कौन सी कंप्लेंट होती है, ठीक है। और ये मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। एंड दिस इज़ द मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, ये होती है। ट्यूबरोसिटी के पीछे होता है हैमिलर नॉच, ठीक है। दिस इज़ द पैलेटाइन फोविया, ठीक है। और ये भी पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ डेंचर होती है, ये जो सर्कल में बनाया पैलेटाइन फोविया पोस्टीरियर एक्सटेंशन डेंचर होती है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेयर द सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट, ये वाले पॉइंट, ठीक है। हम पेशेंट से कहते हैं आ करें तो हम इसको मार्क कर लेते हैं आराम से, ठीक है। ये रुगे एरिया होता है, ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन देता है। ये लेबल फ्रेनम होते हैं, ये बकल फ्रेनम होते हैं, यहाँ पे हम लोगों को रिलीफ देना होता है। और अगर कोई यहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग हो गई हो इन सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे पास कोई वो टॉरस पैलेटाइन टॉरस बना हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिलीफ देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखना है। ये मैक्सिलरी डेंचर में इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। इससे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए और यहाँ तक आना चाहिए। सॉफ्ट पैलेट है, ये हार्ड पैलेट रुगे एरिया, यहाँ पर रिलीफ देना और यहाँ पे भी रिलीफ देना, ठीक है। अब ये तो मैक्सिला में था। मैंडिबल में बहुत थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैंडिबल में ये होता है कि यहाँ बस ट्रायंगुलर शेप थिकनिंग होती है पीछे, उसको हम रेट्रोमोलर पैड कहते हैं। मैंडिबल में ये लास्ट एक्सटेंशन होती है, ठीक है, डेंचर की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रीमोलर एरिया के पास सबलिंगुअल ग्लैंड आ जाता है और ये हमारे पास लेबियल फ्रेनम बकल फ्रेनम आ जाते हैं और ये माइलोहाइड्रेट जिसके बिल्कुल साथ। इसमें मोस्टली हमने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि रेट्रोमोलर पैड में हम लोगों ने 2/3 ऑफ द डेंचर शुड कवर्ड बाय दिस रेट्रोमोलर पैड, राइट। अब हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। अब पेशेंट आया है हमारे पास, अगर उसने कहा है कि मुझे टंग और चीक बाइट हो रही है, ठीक है, टंग और चीक बाइट हो रही है, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जो हम लोगों के जो टीथ सेटअप है ना, पोस्टीरियर टीथ सेटअप माइट भी वो एज टू एज हो। जो पोस्टीरियर टीथ है माइट भी वो हम लोगों ने एज टू एज लगाए हुए हों, ठीक है, एज टू एज शायद भी सेटअप हुआ हो। या हो सकता है जो पोस्टीरियर टीथ हैं टू फार बकली प्लेस कर दी हों, टू फार बकली प्लेस कर दी हों, या टू फार लिंगुली प्लेस कर दी हों, ठीक है। ये हो सकते हैं पॉसिबल कॉजेज़, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने ठीक कैसे करना है? इसको हम लोग जो टू फार इसको एज टू एज के हम दोबारा से रीएवैल्यूएट करेंगे इसके टूथ सेटअप को, ठीक है। और इसमें ये होता है, इसमें हम लोगों ने इसको भी रीएवैल्यूएट करना है, ठीक है, रीइस्टैब्लिश करना है, ठीक है। अगर तो वो हम लोगों ने पोस्टीरियर टूथ एज टू एज लगाए हुए, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल ओवरलैप बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हॉरिजॉन्टल ओवरलैप है, ठीक है, तो हम लोगों ने कर देना इंक्रीज़ करना है हॉरिजॉन्टल ओवरलैप को, ठीक है। इस तरह से हम लोगों इनको ठीक करना है। अब ये कंप्लेंट थी। अब हो सकता है पेशेंट कह दे कि जब मैं स्वॉलो करता हूँ तो मुझे मसला होता है, स्वॉलोइंग में मसला होता है। अब क्या मसला है, इसमें क्या इशू आ सकता है? इसमें इशू ये आ सकता है कि ओवर एक्सटेंशन है डेंचर की, ओवर एक्सटेंशन है। हमने अभी पढ़ा है कि अगर तो वो मैक्सिलरी में कह रहे हैं कि स्वॉलोइंग मसला है तो इसका मतलब वो ओवर एक्सटेंडेड है, हैमिलर नॉट से आगे चला गया हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने ठीक करना है। या वो कह सकते, इसको हम लोगों ने ठीक करना है, या वो कह सकते हैं कि जो मेरा पोस्टीरियर बॉर्डर है ना वो बहुत थिक है तो उसको हमने ठीक करना है, ठीक है, थिक पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इन दोनों को हम लोगों ने ठीक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लेंट आ सकती है, पेशेंट कहते हैं कि जब भी मैं पहनता हूँ डेंचर तो मुझे नौजिया की होती है फीलिंग या वॉमिटिंग आ जाती है, नौजिया एंड वॉमिटिंग। अभी आप ये खुद एवेल्यूएट करेंगे क्यों हो रहा है। साइड सी बात है, डेंचर बहुत पीछे को गले तक जा रहा है तो उसको ये सब कुछ हो रहा है, ऐसी फीलिंग हो रही है, तो ओवर एक्सटेंशन है हमारी डेंचर की। मोस्टली ये होता है कि ओवर एक्सटेंशन का मसला होता है या वर्टिकल डायमेंशन का मसला होता है, ठीक है। ओवर एक्सटेंशन है या जो ये मैक्सिलरी में आ जाता है ओवर एक्सटेंशन, और मैंडिबल हो सकता है कि फ्लांज बहुत थिक है, वही वाला मसला उसमें था। और अगर मैंडिबल का हो रहा है तो फ्लांज थिक है, फ्लांज थिक है, ठीक है। तो ओवर एक्सटेंशन को हमने एडजस्ट करना और फ्लैंज को हमने थिन करना, ये बात होगी। अब हम मूव करते हैं
आगे पेशेंट कह सकता है कि जब भी मैं अपना मुंह बड़ा खोलता हूँ ना, या जब भी मैं यॉन करता हूँ, तो मुझे तब मेरा डेंचर लूज़ हो जाता है, लूज़ हो रहा है डेंचर ओपनिंग वाइड पे, राइट, या वो लूज़ हो रहा है यॉनिंग पे, ठीक है, डेंचर लूज़ हो जाता है। तो अब देखना है क्या मसला है, जाहिर सी बात है वही मसला है कि वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गए हैमलर नॉट से, ठीक है, एक्सटेंड एट हैमलर नॉट, वहाँ से भी आगे चला गया, और फ्लैंज बहुत थिक है। आपने इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से टैकल करना है, ठीक है। ज़्यादा कॉमनली मसला ये है कि हैमलर नॉट से एक्सटेंशन होगी, उसका दिया थिक फ्लैंज होते हैं, तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने शॉर्टर कर देना उसको और रिड्यूस कर देना फ्लैंज को, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि जब वो पेशेंट कह रहे लूज़ हो जाता है जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, लूज़ हो जाता है मेरा डेंचर वाइल टॉकिंग, ठीक है। अभी भी यही मसला है कि जो बात करते हैं ना सही फिट नहीं आता, तो पोस्टीरियर पैलेटल सील उसकी अच्छी नहीं है, क्या नहीं अच्छा, पोस्टीरियर पैलेटल सील उसकी नहीं अच्छी, ठीक है, या ओवर एक्सटेंशन हो सकती है। देखिए कंप्लेंट्स में मसले मोस्टली ये 2-3 ही हैं, हम 2-3 मसले हल कर लेने हैं, ठीक है। हमने पोस्टीरियर पैलेटल सील उसकी ठीक करनी है, ठीक है, और एडजस्ट करना है एक्सटेंशन को। अब अगली कंप्लेंट वो कर रहा है, क्लिकिंग हो रही है जी बार बार, ठीक है। क्लिकिंग का क्या मसला है, क्लिकिंग में हम लोगों ने जब भी पेशेंट क्लिकिंग की बात करें ना, हम लोगों ने वर्टिकल डायमेंशन की तरफ चले जाना कि वर्टिकल डायमेंशन नहीं ठीक, ठीक है। अब वर्टिकल डायमेंशन क्या होती है, ज़रा इसका हम ओवरव्यू ले लें। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है, ठीक है, इसमें ये वर्टिकल डायमेंशन हम मेजर करते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। और ये मैंने टीथ बनाए हैं, ये वाले दांत जो हैं ये अक्लूजन में है, ठीक है, और ये अक्लूजन में नहीं है, ये इनके दरमियान स्पेस है, 2 to 4 mm की स्पेस है, ठीक है। ये दो एक मैंने पिक्चर बनाई है। अब ये वर्टिकल डायमेंशन को डिटरमाइन करेगी, से हम वर्टिकल डायमेंशन समझते हैं होता क्या है। वर्टिकल डायमेंशन होता है डिस्टेंस होता है मैक्सिलरी और मैंडिबल के दरमियान में, दैट इज सपोर्टेड बाय द टीथ एंड द एल्वेओलर बोन, राइट। इट इज़ द डिस्टेंस between maxilla and mandible that is supported by teeth and alveolar bone, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हम लोगों ने अपना मेंटेन रखना होता है जब हम लोग अपना आर्टिफिशियल टीथ लगा रहे होते हैं और डेंचर दे रहे होते हैं, ठीक है। इसकी ये बड़ी क्रिटिकल इसकी वो हैं चीज़ें, हमें ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जब तक दांत होंगे और जब तक एल्वेओलर बोन होगी तो ये मेंटेन रहेगा, जब ये दांत निकल जाएंगे और बोन भी रिजॉल्व हो जाएगी तो इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या डिटरमाइन करता है, ये इससे हमें पता चलता है कि लेंथ ऑफ मसल पता चल जाता है जो मैक्सिला मैंडिबल के दरमियान है। ऑल्सो वर्टिकल डायमेंशन ऑल्सो डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ द मसल अटैच बिटवीन मैक्सिला एंड मैंडिबल, ठीक है। अब अच्छी तरह आराम से कि मैंडिबल और मैक्सिला फंक्शन करें तो ये मसल की लेंथ मेंटेन रहनी चाहिए ताकि वर्टिकल डायमेंशन हमारा उतना ही रहे, ठीक है। Vertical dimension also determines the length of muscle between maxilla and mandible, ठीक है। To work properly we should maintain this length or this height, right, the length of the muscle and this vertical dimension height। अब दो तरह के vertical dimension होते हैं हमारे पास, vertical dimension at rest होता है, vertical dimension at rest होता है, vertical dimension at occlusion। this is the vertical dimension at occlusion। दांत मिलाए हुए हैं बंदे ने, ठीक है, occlusion में है तो ये vertical dimension। रेस्ट में क्या होता है कि उसने मुंह खोला हुआ, जैसे हम रेस्ट पे बैठे हुए होते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस होता है, occlusion में थोड़ा डिस्टेंस होता है, दैट इज 2 to 4 mm डिस्टेंस होते हैं इन दोनों के दरमियान। तो जब डिस्टेंस थोड़ा सा मुंह खुला हुआ होगा तो vertical dimension ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली। इस तरह से जो ये स्पेस है ना 2 to 4 mm की स्पेस है उसको हम कहते हैं फ्री वे स्पेस, ठीक है। जो वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट है ना ये डिपेंड करता है मसल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मसल्स खुले हुए होते हैं। मसल इसमें क्या होता है कि मसल हमारे बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, वरना ये वर्टिकल डायमेंशन ठीक नहीं आता। अगर तो हम किसी टेंशन में तो हमारे मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है, या हमें कोई सिस्टमिक इशू है, ठीक है, या मेंटल डिसऑर्डर है, कोई कंडीशन मेंटल कंडीशन कोई हमारी ठीक नहीं है तो फिर वर्टिकल डायमेंशन रेस्ट हमारा ठीक नहीं आता, ठीक है। मसल्स की हमारी वो लेंथ नहीं होती, चेंज हुई हुई होती है, कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जब हम लोग अपना ये रिलेशन ले रहे हों, ठीक है। 2 to 4 mm इज़ द फ्री वे स्पेस। और जो वर्टिकल डायमेंशन एट ओक्लूजन होती है ये तो देखिए कि डिस्टेंस होता है बिटवीन मैक्सिला एंड मैंडिबल व्हेन टीथ आर इन ओक्लूजन, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ टीथ जो होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं हमारे ओक्लूजन की डायमेंशन को, ठीक है।
और ये ख़त्म हो जाते, जब दांत नहीं हो तो ये ख़त्म हो जाते, वर्टिकल डायमेंशन एक्लूजन लॉस्ट हो जाते हैं अगर टीथ ना हो तो। ठीक है, तो ये आपने वर्टिकल डायमेंशन बड़े अच्छी तरह से, होप्स हो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हूँ आप लोगों के लिए। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं और डिटेल में ये समझा दूँगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाता है क्लिकिंग का मसला था ना पेशेंट को, वो कि उसका डेंचर बाबा आवाज़ें दे रहा है, बज रहा है बार बार। ठीक है, तो एक्सटेंसिव वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इंक्रीज वर्टिकल डायमेंशन हो गया, तो हम लोगों ने वर्टिकल डायमेंशन को डिक्रीज करना है। ठीक है, डेंचर की जो है बार बार क्लिकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि रिटेंशन उसकी नहीं अच्छी, रिटेंशन डेंचर की पुअर है। ठीक है, वो हम लोगों ने ठीक करनी है, वो कर लेनी है, एलिमिनेट करनी है। सॉरी, एक्सटेंशन अगर पुअर है तो हम लोगों ने देखना है कि वर्टिकल डायमेंशन मसला तो नहीं है, वो ठीक करना है, और रीलाइन और रीबेस कर देना, रीलाइन और रीबेस कर देना उसको। ठीक है, और कस्पल इंटरफेरेंस आएंगे। ठीक है, कस्पल इंटरफेरेंसेज में भी मोस्टली होता है कि क्लिकिंग होती है, उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, कस्पल इंटरफेरेंसेज को। ठीक है, इंसाइजल गाइडेंस देखनी है कि हमारी इंसाइजल गाइडेंस ठीक है, नहीं ठीक होती जब इसमें क्लिकिंग होती है तो वो उसको हम लोगों ने करेक्ट करना है। ठीक है, ये वर्टिकल डायमेंशन के इशू हैं। सिर्फ क्लिकिंग में ही नहीं वर्टिकल डायमेंशन का इशू आता है, और बहुत से केसेस जिसमें हमारे पेशेंट मोस्टली ये कहते हैं कि मुझे मतलब ऐसे हमें इशू आ रहा है, तो वर्टिकल डायमेंशन का ही होता है। अब एक तो क्लिकिंग में था वर्टिकल डायमेंशन का इशू, एक इशू पेशेंट कहते हैं कि मेरे जो दांत हैं ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले नहीं था, अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, टू मच टूथ एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा दांत नज़र आए। अब आप लोगों का कहाँ ध्यान जाता है, वर्टिकल डायमेंशन की तरफ जाता है ना। देखें, जब वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दांत नज़र आएंगे। ठीक है, तो हम इसका मतलब है ठीक हमने लिया नहीं हुआ वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, मसला ये हमारे पास आ गया है कि हमारा वर्टिकल डायमेंशन ज़्यादा है, उसको हम लोगों ने करेक्ट करना है, डिक्रीज़ करना है और अपने नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेके आना है। ठीक है, जो इंसाइजल प्लेन है माइट भी वो टू लो हो, इसलिए भी दांत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, इंसाइजल प्लेन टू लो। ठीक है, हमने अपना वो सही करना है उसको। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है जो हमारे पास जो कस्पिड्स हैं और लैटरल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दिए हम लोगों ने। ठीक है, कस्पिड्स एंड लैटरल्स टूथ सेटअप की तरह लैटरल्स हमने प्रोमिनेंट कर दी हूँ। ठीक है, हम लोगों ने उस प्रोमिनेंस को करेक्ट करना है, करेक्ट दैट प्रोमिनेंसेस। ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप कंप्लेंट से आराम से बता सकते हैं कि इस पेशेंट को अब ये कंप्लेंट है, इस पेशेंट को अब ये कंप्लेंट है। आगे हम चलते हैं, पेशेंट कह रहे हैं कि मेरा जो नोज़ है ना उसके अंडर उसके वो नाक के नीचे ना बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लग रहा है। ठीक है, फुलनेस अंडर नोज़ है। ठीक है, यहाँ हमने क्या मसला हो सकता है, तो जाहिर सी बात है नाक के नीचे जो हमारा लेबियल साइड है वहाँ पे हमारी जो फ्लैंज है वो बहुत थिक है। ठीक है, लेबियल फ्लैंज टू थिक, उसको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, और अगर पेशेंट कहता है डिप्रेस्ड है मेरा नेज़ियोलेबियल सल्कस, अगर पेशेंट कहता है डिप्रेस्ड नेज़ियोलेबियल सल्कस, डिप्रेस्ड नेज़ियोलेबियल सल्कस, फिर आपने क्या करना है, इसका मतलब है हमारे पास जो फ्लैंज है वो बहुत शॉर्ट है, जो लेबियल फ्लैंज है, फ्लैंज टू शॉर्ट एंड थिन। ठीक है, उसको हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग ठीक करना है। और एक और कम्युनिकेशन कहते हैं कि मेरा जो ऊपर वाला लिप है ना वो अंदर को जैसे घुस गया है, लिप संकन इन हो गया है, संकन इन। उसके लिए हमारा क्या है कि उसके तो जो मैक्सिलरी इंटीरियर टीथ होते हैं ना वो हमने ज़्यादा लिंगुली लगा दिए होते हैं। क्या होता है, जो मैक्सिलरी इंटीरियर होते हैं ना टू फार लिंगुली हम लोगों ने टूथ सेटअप में उसको लगा दिया होता है, तो उसको हम लोगों ने रीसेट करना है, थोड़ा सा लेबली लेके आना है। ठीक है, ये सारी कंप्लेंट से अब सिर्फ हमारी एक स्पीच की कंप्लेंट रह गई है। ठीक है, कुछ साउंड्स होते हैं, पेशेंट कहता है कि मैं से ठीक नहीं बोले जाते, या बोलता होता लगता है कि वो बाहर प्रोनाउंस नहीं हो रहे, या क्या मसला हो रहा है। ठीक है, अगर तो पेशेंट कहता है ना मुझे स्पीच का इशू है, पेशेंट कहते हैं कि मुझे स्पीच मतलब मेरे से कुछ आवाज़ नहीं, साउंड नहीं निकाली, वो कहते हैं एस का साउंड निकालता हूँ ना तो वो सही निकलता नहीं है। इसका मतलब है कि एयर स्पेसेस हैं, ठीक है, या इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट में थोड़ा सा मसला है डेंचर में। ठीक है, तो उसको हम रीशेप करने हैं। ठीक है, स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर वो कहते हैं ना ई एफ और वी साउंड नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब जो इंटीरियर टीथ है ना ई एफ वी, वो देखो वी जब बोलो तो ये इंटीरियर दांतों में से इसके अंदर साउंड निकलता है, तो इसका मतलब है कि जो इंटीरियर टीथ है उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है, आइदर वो वर्टिकली नहीं ठीक है, हॉरिजॉन्टली उनका ठीक नहीं लगेगा, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग ठीक करना है। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, हमारी सारी कंप्लेंट्स डिस्कस हो गई हैं। ओके, यहाँ हम थोड़ा सा पार्शियल टेंशन को डिस्कस कर लेते हैं।
पार्शियल डेंचर की क्लासिफिकेशन हम लोग को आनी चाहिए, जो हम मोस्टली अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं कि किस क्लासिफिकेशन पे हम डेंचर बनाते हैं। पेशेंट कौन सी क्लासिफिकेशन है। पेशेंट आया एक हमारे पास, ठीक है, पार्शियल डेंचर लगवाना है उसने, बाकी उसके मुंह में सारे दांत हैं, सिर्फ एक साइड के पोस्टीरियर्स नहीं है उसके मुंह में, ठीक है। तो अब वो हमारे से इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कौन सी क्लासिफिकेशन है। कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं, तो कैनेडीज़ की कौन सी क्लासिफिकेशन है, ये हम लोगों ने देखना है कि इंटीरियर सारे दांत हैं, एक साइड पे बस है कि उसके दांत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है कैनेडीज़ की, ये कैनेडीज़ की क्लास 2 क्लासिफिकेशन है, ये कैनेडीज़ की क्लास 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये होती है यूनिलैटरल फ्री एंड सेटल, इसको हम कहते हैं यूनिलैटरल फ्री एंड सेटल, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम लोग को आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में हमसे सवाल पूछे तो बहुत बेसिक है, तो हम लोगों को फर्स्ट सेकंड ईयर्स में ही बता देते हैं कि कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन रट लेनी है, ठीक है। तो इसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम लोग को सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से फ्री एंड सेटल एरिया, कितने फ्री एंड सेटल एरियाज हैं, ठीक है। अब हम सारी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं वन बाय वन। जो क्लास 1 होती है ना कैनेडीज़ क्लास 1, वो बायलैटरल फ्री एंड सेटल होती है, बायलैटरल फ्री एंड सेटल होती है, ठीक है। जो क्लास 2 हमारे पास होती है वो हमने देख लिया, वो यूनिलैटरल फ्री एंड सेटल होती है, ठीक है, यूनिलैटरल फ्री एंड सेटल, ठीक है। जैसे ये बायलैटरल है ना, इसमें बायलैटरल में होगा कि दोनों साइड पे ना पोस्टीरियर्स नहीं होते, ठीक है, बायलैटरल में ये होता है। थर्ड वाले में सिर्फ एक साइड पे नहीं था, ठीक है। अब सॉरी सेकंड वाले में, अब जो थर्ड हमारे पास है ना, थर्ड होता है कि यूनिलैटरल इडेंशलेस, इट इज़ यूनिलैटरल बाउंडेड सेटल, ठीक है। ये होती है जो थर्ड वाली होती है ना, यूनिलैटरल बाउंडेड सेटल, ठीक है। ये इस तरह से होती है कि यहाँ पे भी दांत होता है और यहाँ पे भी दांत होता है, सिर्फ ये एक साइड पे ही होती है, बस इसके दरमियान वाली जगह खाली होती है, ठीक है। दिस इज़ द यूनिलैटरल फ्री एंड सेटल, ठीक है। और जो हमारे पास होती है फोर्थ वाली, इसमें होता है कि इंटीरियर सेटल एरिया दैट इज़ क्रॉसिंग द मिड लाइन, ठीक है। इसमें होता है इंटीरियर सेटल एरिया क्रॉसिंग मिड लाइन, ठीक है। ये देखें, ये आर्च है ना, तो ये हमारे पास ये सारे दांत पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले, बस ये इंटीरियर्स एब्सेंट है, ठीक है। और ये देखिए मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है। इस तरह से हम लोगों ने कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन याद रखनी है। ऑल्दो ये बहुत बेसिक है, मुझे पता है ये बहुत से लोगों को आती भी होगी, बट फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपकी थोड़ी सी वो क्लियर कर दी। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो लोग नहीं प्रैक्टिस करें काफ़ी टाइम से, तो माइट भी थोड़े उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। अगर कोई भी आपको मेरी वीडियो से बात समझ आई है या कुछ इन्फॉर्मेशन में आपके इजाफा हो तो काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और कोई और आप रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो, राइट। अच्छा, एक और बात है कि हम लोग जो पार्शियल डेंचर करते हैं ना, तो एक तो हम लोग उसको ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करते हैं, और हम लोग एक हम लोग उसको बेस ऑफ कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन के बजाय जो कौन सी क्लास है, और एक हम उसको सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, अब हम लोगों ने देखना है कि जो दांत है उसको वो कहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक I'll make a diagram here, ये नेचुरल दांत है, ये दांत खाली हैं, ठीक है, और ये फिर हमारे पास, सॉरी इतना गंदा मैंने दांत बनाया है, ये फिर हमारे पास नेचुरल दांत है, ठीक है। अब हमारे पास एक कैनेडीज़ क्लास में देख लिया हमने कि कहाँ कहाँ इडेंटलेस एरिया होता है। अब सपोर्ट सिस्टम ये है कि जो हम लोग अब लगाएंगे ना पार्शियल डेंचर, वो सपोर्ट कहाँ से लेगा, ठीक है। जो नेचुरल दांत है इसको हम अबटमेंट कहते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है ना, दरमियान में पॉन्टेक होता है हमारे पास। अब अगर तो ये इससे आई ड्रॉ द डेंचर विद दिस वन, ये हम लोगों ने 2 दांत लगाए हैं, अगर तो ये सपोर्ट इधर से ले रहा है ना इन दांतों से, तो ये हम लोग कहेंगे अबटमेंट, टूथ सपोर्टेड डेंचर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, टूथ सपोर्टेड डेंचर, टूथ सपोर्टेड डेंचर, ठीक हो गया। और अगर वो ले रहा है सपोर्ट फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, उससे नहीं ले रहा, बल्कि वो यहाँ से नहीं ले रहा, वो सपोर्ट इन दांतों से सपोर्ट नहीं ले रहा जो कि अबटमेंट है, ये पॉन्टेक सपोर्ट ले रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं म्यूकस सपोर्टेड डेंचर, ठीक है, टिश्यू सपोर्टेड और म्यूकस सपोर्टेड, टिश्यू सपोर्टेड डेंचर, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर वो अपनी सपोर्ट ले रहा है अबटमेंट से और म्यूकस मेम्ब्रेन से, तो उसको हम टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड कहते हैं। यहाँ से भी ले रहा है और यहाँ से भी ले रहा है, उसको हम टूथ एंड टिश्यू
सपोर्टेड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि हमने डेंचर लगाया, उसके हम सपोर्ट दांतों से लिए, तो वो कौन सा डेंचर होगा, हमने कहा टूथ सपोर्टेड डेंचर है। ठीक है, अभी हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। पार्टल डेंचर जब भी आए आप लोगों ने कैंडिडेट क्लासिफिकेशन देखनी है, 1 2 3 और ये 4। 1 वाली में दोनों साइड पे खाली होते हैं, ठीक है, सेकंड वाली में एक साइड पे खाली होते हैं, थर्ड वाली में हमारे पास ये दरमियान से खाली होते हैं, इधर दांत होते हैं, बाकी सारी जगह पे दांत होते हैं, और जो फोर्थ है इसमें सेंटर वाली जगह पे खाली होता है। जैसे सपोर्टेड में हमारे पास होता है टूथ सपोर्टेड होता है, ठीक है, टूथ सपोर्टेड होता है, टिश्यू सपोर्टेड होता है, एंड टूथ एंड टिश्यू सपोर्टेड होता है। ठीक है।